जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियाँ आपके लिए जो निर्मित हो रही हैं और बहुत से लोग इस समय पर परेशान हैं। देखिए, बहुत से लोग परेशान हैं लेकिन सभी लोग नहीं परेशान हैं। इसके दो कारण हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको राहु केतु और गुरु के बारे में समझने के बारे में बताया था, या फिर ये बताया था कि आप पहले इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि आपका कौन सा ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट है। क्योंकि वर्तमान समय में मकर राशि 25 अप्रैल राहु केतु गुरु और इन तीनों का संबंध विशेष निर्णायक स्थिति को जन्म देने वाला है। क्योंकि ग्रहों का युवावस्था में होना और साथ ही साथ उनकी विशेष संबंध बहुत महत्वपूर्ण निर्माण करते हैं, जो कि जीवन में हमारे काफ़ी सारी स्थितियों को कह सकते हैं उलटफेर करते हैं। और यह बड़ा उलटफेर जो है वो ही एक निर्णायक स्थिति को जन्म देता है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि राहु धन भाव में बैठे हुए हैं, गुरु षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, वहीं केतु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब तीनों भावों की परिभाषा को पहले देखते हैं, क्योंकि तीनों भाव धन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णय, धन से जुड़े हुए, आपके वाणी से जुड़े हुए, कुटुंब से जुड़े हुए, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए, बैंक बैलेंस और प्रारंभिक शिक्षा, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से नियंत्रित होती है। आपके आसपास का जो माहौल होगा वो भी यहीं से नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त गुरु जिस भाव में बैठे हुए हैं वह भाव जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपके शत्रु, आपके ऋण, आपके बीमारियाँ, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लोग हैं उनके ऊपर संघर्ष की स्थिति या फिर आपकी कंपटीशन। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये एक त्रिकोण में ही दोनों का संबंध बन रहा है। वहीं केतु जो देखिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, केतु अष्टम भाव किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है? अष्टम भाव संचालित करता है आपके ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष, आकस्मिक परेशानियां या फिर आकस्मिक खुशी की स्थिति, आकस्मिक धन लाभ या धन लाभ के अवसर, आकस्मिक रूप से आपके कोई अप्रत्याशित घटनाएं, साथ ही साथ आपके गुप्त तरीके से किए गए कार्य, चाहे वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो या फिर आपकी रहस्यमयी टेक्निक हो। रहस्यमयी टेक्निक में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके गुप्त रूप से की जाती हैं या गुप्त चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपकी आंतरिक मनोदशा का भी वर्णन होता है और साथ ही साथ आपकी आयु मृत्यु का भी विचार किया जाता है। अब वहीं अगर हम इन तीनों के ही खुद की निगेटिविटी या पॉजिटिविटी को निर्धारित करें तो केतु, जैसे कि देखिए हर ग्रह के अंदर पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों का समन्वयन होता है, उसी तरीके से राहु के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिविटी का वास होता है। लेकिन हाँ, राहु कहीं भी बैठे, किसी भी अवस्था में बैठे, लेकिन आपको दृढ़ इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प शक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। अब क्योंकि राहु देखिए किसी बाउंडेशन में, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो हर अवस्था में आपको प्राप्त होती हैं। आप अच्छे हों या बुरे, आपको ये चीज़ देखिए कि आप जिस भी कार्य के लिए जिद करेंगे वह चीज़ों के पाने के लिए आप साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को प्रयोग करेंगे और किसी भी नीति का उल्लंघन भी कर सकते हैं। आपके लिए कोई मर्यादा नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होती, बस आपको चाहिए तो चाहिए। वहीं षष्ठ भाव में बैठे हुए गुरु जो कि देखिए आपके नीति को भी मानते हैं, नियम को भी मानते हैं और विवेक विचार को भी उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भय भी दिखाते हैं कि आपका इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ सकते हैं इस कार्य को करने से। जिसे कि हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारे शरीर के अंदर आत्मा जिस तरीके से हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करती है, एक बार हमको आभास अवश्य कराती है कि हाँ, ये देखिए गलत कार्य हो रहा है मेरे द्वारा, इसका परिणाम भी गलत हो सकता है। अब भाव जो है भाव त्रिक है, वहीं त्रिक भाव दूसरा भी है अष्टम, जहाँ केतु को देखिए हम अपने जीवन में मौके के लिए जानते हैं और मौका
साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं केतु सात्विक ग्रह हैं, किंतु कभी कभी यह गलत नक्षत्रों में होने के कारण, गलत इनके आसपास का इन्वायरमेंट होने के कारण, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने स्वभाव से प्रभाव देता है, लेकिन ये आसपास के इन्वायरमेंट को फील करके प्रभाव देते हैं। और यह जो इन्वायरमेंट को फील करने की प्रवृत्ति, क्योंकि केतु के पास अपना कोई मस्तिष्क नहीं है, ये आसपास जैसा कुछ देखते हैं वैसे ही प्रभाव देने लगते हैं। यानी कि जिस तरीके से चंद्रमा का केम द्रुम योग बनता है, आगे और पीछे यदि पाप ग्रह बैठ जाएं तो फिर चंद्रमा भी पापी प्रभाव देने लगते हैं। उसी तरीके से केतु को भी कहा जा सकता है कि आसपास अगर एनवायरनमेंट उनके पापी ग्रहों का होगा तो वो भी पापवत प्रभाव देंगे, और अगर आसपास उनके एनवायरनमेंट सात्विक ग्रहों का होगा तो वो सात्विक और शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ डिपेंडिंग करती है कि ग्रहों ने देखिए एक संबंध बनाया हुआ है। ग्रहों का संबंध एक तो यहाँ पर हमारा नवम पंचम का बन रहा है, और दूसरे हमारा लाभ संबंध बन रहा है। समसप्तक योग भी है। ये समसप्तक योग तो खैर सदैव ही बना रहता है, लेकिन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए, स्थितियों को समझने के लिए ये वीडियो बनाना परम आवश्यक था। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम अगर ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो जहां राहु और केतु अपने 100% प्रभावों को प्रसारित कर रहे हैं, वहीं गुरु वर्तमान समय में ओनली 30% प्रभाव दे रहे हैं। जैसे कि धन के आगमन में हमारे इस भाव का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब इस भाव का महत्वपूर्ण भाव होता है, लेकिन राहु की पंचम दृष्टि हालांकि ये ज्ञान से जुड़ी हुई दृष्टि होती है। या तो यह ज्ञान में बहुत ज़्यादा उन्नति आपके विकसित करती है, आपके ज्ञान में बहुत सूक्ष्म शक्ति विकसित करती है, क्योंकि राहु के अंदर जितनी तीव्रता है उतनी अन्य ग्रह के पास नहीं है। जितना ज़्यादा आत्मसात करने की शक्ति राहु के पास है, अन्य किसी ग्रह के पास नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि राहु पापवत प्रभावों को ज़्यादा प्रसारित करते हैं, ये आपके अंदर या तो चीज़ों को ब्लॉक करेंगे या फिर चीज़ों को एकदम से उड़ान प्रदान कर देंगे। समय आपके जीवन में एक नई दिशा को पकड़ने का है, क्योंकि जहाँ देखिए वर्तमान समय में राहु और गुरु का नवम पंचम योग बना हुआ है, वहीं गुरु और केतु का लाभ संबंध बना हुआ है। अगर हम राहु को देखें तो राहु जहाँ पर निगेटिविटी उत्पन्न करने के लिए आपके ऐसे महत्वपूर्ण भाव में जाकर बैठ गए हैं जहाँ पर आपका धन है, जहाँ पर आपकी वाणी है, जहाँ पर आपका कुटुंब है। अगर आपकी वाणी कभी कभी असंतुलित या अनियंत्रित हो जाती है तो मतलब कि राहु इस समय प्रबल रूप से आपको निगेटिविटी प्रदान कर रहे हैं। आप कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। हालांकि मैनिपुलेटिंग ग्रह भी माने जाते हैं कि चीज़ों को अगर सही हैं तो संभाल भी बहुत शीघ्रता से लेते हैं, लेकिन अगर आप संभालने में अक्षम हैं तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पर राहु से आपको निगेटिविटी प्राप्त हो रही है। वहीं चीज़ों को बहुत हद तक नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए गुरु और केतु, बहुत हद तक, क्योंकि गुरु और केतु का लाभ संबंध जो बना हुआ है, इससे केतु को बल प्राप्त होगा। केतु को जब बल प्राप्त होगा तो केतु, क्योंकि ये ऐसे भाव में बैठे हुए हैं, केतु को मौका, क्योंकि राहु और केतु के बीच परस्पर विचारधारा का एक बदलाव है कि देखिए जहाँ राहु आपको लोगों से धोखा दिलवाते हैं, वहीं ये केतु जो है आपको लोगों से मौका दिलवाते हैं। जहाँ केतु विरक्ति हैं, लेकिन देखिए दोनों ही ये प्लैनेट जो है सात्विक प्लैनेट, इनके देने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है।
ये जितने भी मेजर प्लैनेट्स हैं, जिसमें से शनि को भी इंक्लूड किया जा सकता है, इनके देने की टेक्निक जो है थोड़ी सी अलग है। अगर आप राहुवत जुनून लेकर किसी चीज़ के पीछे दौड़ते रहेंगे तो वहाँ पर सिर्फ राहु ही देने का कार्य करते हैं, और हालांकि राहु अगर देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ कर आपको दे देते हैं, अचानक इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि दे देते हैं। लेकिन अगर हम गुरु और केतु के संबंधों की चर्चा करें तो इनके पास अचानक कुछ भी नहीं है, विस्तार है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना राहु के पास है। किंतु अगर हम राहु की अपेक्षा इन दोनों प्लैनेट्स को इस समय पर वरीयता दें या प्रधानता दें तो ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि बेशक गुरु के पास 30% बल है लेकिन वो केतु को भी बल प्रदान कर रहे हैं, जिससे अष्टम भाव जो कि अचानकत्व को आपके निर्देशित करता है और साथ ही साथ केतु अचानकत्व के कारक भी है। अब ऐसी स्थिति में मौका अगर आपके कार्यस्थल में या किसी भी जीवन की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बनी हुई है तो यहाँ पर हमको केतु और गुरु यही दो ऐसे प्लैनेट बच जाते हैं जिनकी शरण में जाना चाहिए। इनको हम कह सकते हैं इन्हेंस करके अपने जीवन में सात्विकता के साथ अपनी उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव सदैव वह बल रखता है जो सप्तम भाव पर इफेक्ट कर सके। मसलन इस समय केतु के पास पूरा बल है कि वो राहु को परास्त कर सके, और राहु की निगेटिविटी देखिए इतनी जल्दी जाती नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने मस्तिष्क को फ्री रखना पड़ता है। और मोस्टली जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो युग चल रहा है, लोग अपने माइंड को फ्री रखते ही नहीं है। माइंड को फ्री रखना है यानी राहु को फ्री रखना, क्योंकि राहु का निवास स्थान माइंड में भी पॉजिटिव रहना, साथ ही साथ सकारात्मकता से भरे हुए निर्णय लेना और हर चीज़ में एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना, क्योंकि ये वाइब्स होती हैं, वाइब्स के आधार पर चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। ब्रह्मांड देखिए इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूफ किया जा चुका है। देखिए जब हमारी वाइब्स ब्रह्मांड में जिस तरीके की जाती हैं, धीरे धीरे हमारे लिए ब्रह्मांड से आने वाली वाइब्स भी उसी प्रकार की हो जाती है। अब ऐसे में क्योंकि हम यहाँ पर गुरु और केतु की सकारात्मकता को बढ़ाने की जहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमको अंग भंग लोगों को और संत जनों को देखिए इन दोनों